दशरथ थोड़ा विचार कर रहे हैं, विलाप करते समय। धर्मात्मा दशरथ, उन्हें अभी विश्वास नहीं होता कि कैकेयी ऐसा क्यों मांग सकती है। तो दशरथ को विचार आया कि कैकेयी का यह मन नहीं हो सकता, इसके मूल में कहीं कोई नियंता, नियति, परमात्मा, प्रकृति, उसकी विधि और व्यवस्था, ये कोई देव सत्ता का संकल्प है। अन्यथा तो मेरी भार्या मुझे ऐसे दुख दे नहीं सकती, मेरी पत्नी मुझे कष्ट नहीं दे सकती। वो धर्मशीला है, धर्मज्ञा है, मनोज्ञा है, और न केवल मनोज्ञा, बुद्ध मनोज्ञा, वो बुद्धिमान है और मेरा मन जानती है। कैकेयी मुझे स्वप्न में भी दुख तो नहीं दे सकते। कहीं कदाचित कैकेयी की जिह्वा को सरस्वती ने आधीन तो नहीं कर लिया। मेरी पत्नी के अंतःकरण और उसकी चित्त चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति और उसकी समूची सत्ता किसी के वशीभूत तो नहीं हो गई। मेरी पत्नी के अंतःकरण पर किसी परकीय का प्रभाव तो नहीं है। उसके जी में यह बात आ नहीं सकती, क्योंकि तुलसीदास जी ने जी का शब्द प्रयोग किया है। मेरे जी में ऐसा आता है। जी माने जीव, जीव माने जहां ये कारण शरीर है। एक तो ये शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म माने मन बुद्धि जहां है, इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इंद्रियां जहां, ये सूक्ष्म शरीर है। एक तीसरा है कारण शरीर, उसे जीव कहते हैं। जी है, मेरे जी में ऐसा आता है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। दशरथ ने कहा इसके जी में ये बात नहीं आ सकती, कभी नहीं। इसकी कारण सत्ता में कभी लोभ था ही नहीं। इसकी कारण सत्ता में कभी भी पदार्थ नहीं थे। जिसने अनुनय विनय कर मुझसे कहा कि देवराज इंद्र और विश्वकर्मा को बुलाओ कि मुझे नया भवन, एक कनक भवन बनाकर सीता और राम को देना है, जिसने न्यौछावर में कनक भवन दे दिया हो, राम मातु। वशिष्ठ तो प्राय या वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही आता है, राम मां तो कैकेयी। जब राम की मां की चर्चा होती थी कैकेयी, लेकिन वो बहुत व्यथित हैं। किसके जी में ये बात आई है, तो दूसरी बात क्या है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। ये भरत के लिए मुझे राज्य चाहिए। अब इस पर अधिकार नहीं रहा आपका। और आप कल्पना कर सकते हैं कि राजा कुछ देर में ही स्वस्थ हो गए, विचार कर कि राम राज्य का भूखा नहीं है। राम को प्रसन्नता ही होगी। यद्यपि सहर्ष उन्होंने इस वर्ग की पूर्ति के लिए हां नहीं कही है, लेकिन यह कहकर कि भरत और राम दोनों एक ही तो हैं। लेकिन अब वो व्याकुल हैं कि दूसरा वर क्या है इसका। और दशरथ ने कहा कि आपको मांगना कुछ और है, ये तो आपने ऐसे ही मांग लिया। रानी, मैं तेरे अंतःकरण से अपरिचित नहीं हूं। तेरी प्रकृति, स्वभाव, संस्कार, विचार से मैं अनभिज्ञ हूं कहां। जो मनोगत
आशय, भाव, विचार, संकल्प, संस्कार, प्रकृतियां, आदतें, अध्यास, अभ्यास, उस सब से ही तुम्हें परिचित हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुझे कुछ और चाहिए। ये तो खेल खेल में अब मैं व्रत के अधीन हूं। व्रत का अर्थ ही है कि वो कभी टूटे नहीं। सामान्य प्राणी के व्रत टूट जाते हैं, धर्मात्माओं के नहीं टूटते। रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरई न काऊ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वरु बचन न जाए। दूसरा क्या है? और दूसरे वर्ग के लिए समुची देव सत्ता कैके की जिह्वा पर बैठ गई है। किस प्रकार से शारदा, किस प्रकार से ब्रह्माणी ब्रह्मा से नियंत्रित है, महादेव उनकी रक्षा में है, सनकादिक नारद और बृहस्पति या सप्तऋषि सब उनका सहयोग कर रहे हैं, और वैष्णवी सत्ता लालायित है कि इसकी जिह्वा से कब राम भवन गमन के निमित्त शब्द निकले। मांगूं दो सरवर कर जोरी, प्रणाम कर रही है। ये दूसरा वर तो मैं प्रणाम करते हुए मांग रही हूं, क्योंकि यही मेरा मनोरथ ही है। मेरा मनोरथ यह है जो अब मैं आपसे मांगती हूं। पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी। ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि क्या कहते हैं वाल्मीकि। वांगमात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः, तथा परमुवाचेदं वरदं काममोहितं। वरो देयो त्वया देव तदा दत्तो महीपते। हे राजन सावधान, यो द्वितीयो वरो देव दत्त प्रीतेन मे त्वया। तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। के शब्दों का आनंद लीजिए। नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। नव पंच, 9 और 5 कितने होते हैं? 14। नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। चिराजनधरौ धीरौ रामो भवतु तापसः। रामो भवतु तापसः। रामो भवतु तापसः। आदेश कीजिए राम को, वस्त्र उतार दे, सब मुकुट माथे का, मणियों की ये मणि मुकुट और मोतियों की माला, अंगुलिया का राजदंड, स्वर्ण किरीट। आदेशित किए राम को। कनक भवन से निकले। चिराजन धरौ धीरौ रामो भवतु तापसः। मैं दूसरे वर में राम के लिए तापसी वेश मांगती हूं। मैं दूसरे वर में राम को तपस्वी देखना चाहती हूं। नवपंच वर्ष के लिए दंडकारण्य में जाए राम।